राशिद किदवई साहब, लेकिन इतना तो चर्चा में जरूर आता है, आप भी सुनते होंगे कि 24 से पहले मोदी कुछ बड़ा करेंगे। ये तो हर कोई कहता है। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए एक बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे जो जो कहे, वो अपनी परफॉर्मेंस से पूरी तरह से जीत को लेके आश्वस्त नहीं है। तो कुछ ब्रह्मास्त्र, कुछ नया करने का, कुछ तूफानी करने का, कुछ ऐसा करने का इरादा है। देखिए जो संसद का सेशन बुलाया जाता है, ये लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए होता है। और फिर मैं कहूंगा इसमें सीक्रेसी की कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने आपको वो पेश करना पड़ेगा कि आप सदन क्यों बुला रहे हैं और कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप बिल लाना चाहते हैं। वो तमाम चीजें विपक्ष को भी बतानी पड़ेगी। तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो चर्चा का भी एक निचोड़ निकाल सकते हैं, कि कोई ऐसी चीज हो जो चुनाव से संबंधित होगी, लेकिन जिसमें सरकार को टाइम चाहिए होगा कि कोई बिल लाए और उसमें 5-6 महीने उसको पकाए, मतलब उसको बनाए, उसका फायदा उठाए और उसके बाद फिर चुनाव हो। तो केवल बिल लाने से या एक दावा करने के देश में एक साथ चुनाव हो गया, उससे राजनीतिक लाभ क्या होगा? राजनीतिक लाभ तो देखिए, या महिला बिल में भी, महिला बिल में ऐसा तो नहीं कि तमाम महिलाएं भाजपा को समर्थन करेगी। ममता बनर्जी एक महिला नेत्री है, बहुत जगह का, और आप देखें तो राज्यों में जो है अरविंद केजरीवाल को बहुत महिलाओं को वोट मिलते हैं। तो इस तरह से आप इसको चुनावी लाभ से, मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। कोई कल्याणकारी योजना होगी, या जैसे मैंने कहा, जो कोई चीज जो सिंबॉलिकली हो, जैसे यूसीसी का आपने सिर्फ एक इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इंट्रोड्यूस करने से ये मतलब नहीं होता कि कल से लागू हो जाए। लेकिन देश में वो पूरी चर्चा होने लगती है और बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद वगैरह इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो सरकार को कुछ ऐसा करना होगा जिसको वो इंट्रोड्यूस करे और उसके बाद उसे 5-6 महीने में व्यापक राजनीतिक लाभ हो। नहीं, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो भी चीज होगी वो ऐसी तो होनी चाहिए, इसको लेकर के बात होती रहे लोगों में, लगातार एक माहौल बना रहे, एक नैरेटिव क्रिएट होता रहे लगातार। अब वो, जैसे मैंने दूसरा उदाहरण दिया, जनसंख्या नियंत्रण का कानून, क्या उससे ऐसा कुछ हो सकता है? या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, राशिद जी? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देखिए है, लेकिन उसमें अगर उसको ला करके उसमें कोई ऐसा हमें नहीं प्रतीत होता प्रथम दृष्टि में, हो सकता है मैं गलत हूं, कि उससे पूरे देश का जो है माहौल, राजनीतिक माहौल बदल जाए। इससे ये बात होगी कि कुछ जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे जो बहस में है, वो उनपे एक कानूनी, और सब वो सारे कानूनी मामले हैं, तो उसको भी कानून के की प्रक्रिया जो है वो होगी। 2 साल, 3 साल, 5 साल, आप देखें अगर राम जन्मभूमि वाला मामला भी बहुत साल लगे, तो इसका तुरंत राजनीतिक फायदा हो, ये मुझे नहीं नजर आता। दूसरी सबसे बड़ी बात सौरभ, ये एक सरकार का वो भी दिखाता है कि सरकार में उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। सरकार अपनी बातें कहती है कि 9 साल में उसने बहुत कुछ किया, तो उसके ऊपर चुनाव कराएं। नया लाने की क्या जरूरत है? नया लाने की तब जरूरत होती है जब उन्हें लगता है कि जो इंडिया अलायंस है उसकी हम काट नहीं कर पा रहे, जो 26-28 पार्टियां ठीक जमा है, होती है, ठीक है। वो एक खतरा है। तो ठीक। इसको लेकर के थोड़ा सा सरकार में आत्मविश्वास की कमी नजर आती है। देखिए राजीव साहब, ये कह रहे हैं कि ये दिखाता है सरकार कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर कोई सरकार ऐसा कोई बड़ा क्रांतिकारी फैसला, या जो शब्द राशिद जी ने इस्तेमाल किया, चलो कुछ तूफानी करते हैं टाइप अगर करना चाह रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।